चलिए, अधोलिखितम गद्यांश पठित्वा तदाधारित प्रश्नानाम विकल्पात्मकोत्तरेभ्य समुचित नीनमुत्तरम चिनुत। अर्थात नीचे लिखे हुए गद्यांश को पढ़ करके उसके आधार पर जो प्रश्न विकल्प में प्रदत्त हैं उनमें से समुचित विकल्प को चुन करके उत्तर को आपको लिखना है। तो चलिए अब हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। मानव जीवनस्य नास्ति कोप्यांशो यत्र गोभीरोपक्रियते है। अर्थात मानव जीवन का कोई भी ऐसा अंश नहीं है, अर्थात मानव जीवन का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर गाय का महत्व नहीं है। ठीक है, शुरुआत से लेकर के मरने तक हमारे जीवन में गाय का योगदान है ना। जब हम शैशव अवस्था में होते हैं माता के दूध के साथ हम क्या करते हैं, गाय के दूध का सेवन करते हैं। और इवन देखते हैं जब मरते भी हैं तो पंडित जी को गाय दान किया जाता है ना। तो और उसके बाद भी क्या, अगर हम शरीर को हृष्ट पुष्ट बनाना चाहते हैं तो भी क्या है, दूध दही मक्खन इत्यादि का सेवन करते हैं। यथा माता पुत्रम रक्षति, जिस प्रकार से माता पुत्र की रक्षा करती है, पालयति मतलब पालन करती है, तथैव गौरपि रक्षति पालयति दुग्धादिना, उसी प्रकार से गाय भी हमारी रक्षा करती है और पालन करती है अपने दूध से। ठीक है, अति सरला मुग्धा चास्य आकृति, इसकी जो आकृति है गाय की वो अत्यंत सरल होती है, मन को मुग्ध करने वाली होती है इसकी आकृति गाय की। ठीक है, तृणानि चरत्वा, अर्थात तृण मतलब होता है घास, घास को चर करके अमृतमय दुग्धम ददाति मानवेभ्य, अर्थात घास को चर के वह अमृत रूपी दुग्ध को वह मनुष्य को प्रदान करती है। अब देखिए, अल्पा वत्सा बलि वरदा भूत्वा हलस्कटादिषु युज्यन्ते है, अर्थात अल्प काल में बलि वरदा मतलब बैल, उसका जो बच्चा होता है, उसका जो बछड़ा होता है वो बड़ा होकर के बैल बन जाता है और वह हल इत्यादि के साथ वह जमीन को खोदने मतलब क्या कर सकते हैं, कोड़ने के काम आता है। गावो ही श्वेता कृष्णा कपिला पीता कर अर्बुड़ा श्वेती नैका विधा, गाय जो है वो बहुत सारे रंग की होती है, उजला काला कपिला पीला, फिर क्या होता है चितकबरा, अनेक रंग की गायें हैं। ठीक है, कृषि प्रधान से भारत मान एवं सर्वस्वम, कृषि प्रधान भारत का जो मान है इसके कारण ही है। ठीक है, आज ना ट्रैक्टर हो गया, एक समय तो इसी के कारण होता था ना, गोजाता बैल के कारण ही होता था। गोजाता वृषा हरले भूमि करसंती, गाय का जो बछड़ा होता है वह खेत को कोड़ने का काम करता है, उर्वरांच कुर्वंती, और वह कोड़ करके खेत को क्या करता है, उर्वर करता है, क्योंकि जब खेत को हम कोड़ते हैं तो उसके अंदर क्या हो पाता है, वायु जा पाता है ना। चलिए, तैरेव क्षेत्राणि सिंचते कूपेभ्यो जलमुद्धृत्य, तैरेव क्षेत्राणि, और फिर उस खेत को सिंचित करने के लिए कुएं से वह जल को निकालने का भी काम करता। तो यहाँ दो तरह का इरिगेशन का मेथड है जिसमें गाय बैल का हम प्रयोग करते हैं। एक होता है रहट होता है, आपने देखा होगा, नाम भी आपने सुना होगा, है ना, वो जानवर के द्वारा वो क्या होता है, जानवर चलते रहता है, गोल गोल घूमते रहता है और वो क्या होता है, पानी निकालते जाते हैं, गिराते रहते हैं ना। एक ये होता है, और एक दूसरा सिस्टम होता है जो कि आपने शायद नहीं देखा होगा, इंक्लाइंड जो होता है ना, इंक्लाइंड समझ रहे हैं, जैसे एक कुआं है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जमीन इस तरह का बना दिया जाता है, ठीक है, और कुआं के ऊपर जो लोहा लगा दिया जाता है उसमें चक्का लगा रहता है, और बैल की मुंडी से रस्सी को जोड़ दिया जाता है, बेलवा आगे घिस जाता है और ये पानी जो है भर करके ऊपर आता है। समझ गए? तो ये इंक्लाइंड वाला तरीका भी है जिसका कि प्रयोग यहाँ पे आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। अब तो खैर देखने को नहीं मिलेगा, पैसा वाले लोग हैं, है ना, वो तो भाई जनरेटर वगैरह रख लेते हैं। चलिए आगे जानते हैं। परिपक्व संचय तैरेव संशोधित गृहमान्यते च, अर्थात फल, ये जो आपका फसल होता है उसके परिपक्व होने पे उसे संशोधित करके घर में लाने का भी कार्य करते हैं। कैसे? देखिए, आपने देखा होगा जैसे कि अगर कुर्सेला वगैरह तरफ जाएंगे तो रोड पे क्या फेंक देता है, ये नहीं होता, चना उना भुट्टा उट्टा ये सब फेंक देता है कि गाड़ी वाड़ी चलेगा तो अपने आप अलग हो जाएगा। तो उसी तरह से क्या किया जाता था, फसलों को रख दिया जाता था, जानवरों को उसके ऊपर सिर्फ चलवाया जाता था, है ना। बिल्कुल, तो इस प्रकार से वो क्या करते हैं, फल के परिपक्व होने पे उसे फिर क्या मतलब पूरा ये कर देते हैं, क्या कह सकते हैं, अंतिम प्रोडक्ट के रूप में वो फिनिश कर देते हैं। अहलौकिक पारलौकिक श्रेय साधनस्य धर्मस्य गाव प्रधान मंगः। अब देखिए, एहलोक हम लोग बोलते हैं, इहलोक का जस्ट अपोजिट होता है परलोक। परलोक से धार गए, ऊपर वाला लोग परलोक है, और ये जो एहलोक है इसे हिंदी में लोग इहलोक कहते हैं। तो यहाँ वाला जो लोग इहलोक, तो इहलोक हो या परलोक हो, हर जगह धर्म वगैरह का को प्राप्त करने का जो साधन है वो प्रधान साधन आपका क्या है, वो गाय ही है। ठीक है, गो दुग्धम दधि घृते पुष्टानि भवंति श्रेणानि, गाय के दूध से, दही से, घी से हमारा जो शरीर होता है वह क्या होता है, हृष्ट पुष्ट होता है। आयुर्वेद शास्त्रेषु दुग्धेषु गार्दुग्धमेव उत्तम दृष्टम सर्वरोगेषु गोध
गो दुग्ध श्रेयो प्रयोग क्रियते, अर्थात आयुर्वेद शास्त्र में भी गाय के दूध के बारे में बताया गया है कि ये बहुत ही उत्तम होता है और सभी रोगों के निवारण के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, है ना। हम भी साल के 365 दिन दूध में हल्दी डाल करके पीते हैं, क्योंकि मजदूर के जैसा जो खटते हैं इसके बाद शरीर में जान नहीं बचता है, तो शरीर का दर्द के निवारण के लिए हम भी हल्दी दूध का प्रयोग करते हैं, है ना। इससे हमको क्या होता है, बीमार भी हम नहीं पड़ते, ना हमको सर्दी होता, ना बुखार होता है, कुछ भी नहीं होता, बीमार भी नहीं पड़ते, तो हम खुद इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब देखिए, गव्य धृता बलम ददाति, गाय का जो घृत मतलब होता है घी, वो हमें क्या देता है, बल देता है ना। यत्र भारते पुरा दुग्धधि घृताना नद्या प्रवंते शम तत्र यत्र भारते पुरा, एक समय, पूरा मतलब पूरा प्राचीन समय की बात हो रही है, एक समय यहाँ दूध दही की नदियां बहा करती थी भारत में, है ना। दुग्धा दधि घृता देव ये दुर्लभा संजाता, लेकिन आज जो दूध दही घी है ये सब क्या हो गया, दुर्लभ हो गया है। हर जगह जो आप बिल्डिंग बिल्डिंग ही देख रहे हैं, ये देख रहे हैं इतना सुंदर सा आलिशान जो भवन, इसके आगे गैया पालिएगा, अगर गैया पालिएगा तो गोबर और इससे जो है गंदा हो जाएगा ना, तो पालिएगा नहीं, है ना। तो आज समझ रहे हैं आप बात को, आज दूध दही वगैरह जो है ये दुर्लभ हो गया है, जो मिलता भी उसमें पानी मिला हुआ मिलता है आपको। कथ कथ मद वयम बलिना भवे, हम लोग कैसे बलशाली होंगे, है ना। शुष्क भोजनासी नाम स्माकम कथम दीर्घम आयुष्यात, सूखा सूखा जो भोजन हम कर रहे हैं इससे हमारी आयु दीर्घ कैसे होगी। पिज्जा पिज्जा बर्गर खा करके हमारी आयु कभी बढ़ेगी नहीं ना, वो तो और घटेगी। अब देखिए, अद्यत्वे स्वतंत्रते देश आसास में है यद गोवंश से रक्षा क्रियंते राष्ट्रम च समृद्धम स्यात्। अगर देखिए, अब आज जैसे हम लोग स्वतंत्र है, अगर हम लोग गाय की वंश की रक्षा अगर करेंगे तो इससे क्या होगा, हमारा जो देश है वो समृद्धि को प्राप्त करेगा। पूरे शोभनानी दिनानी पश्चिमे, फिर से वो शोभनानी मतलब अच्छे, दिनानी पश्चिमे, तो हम लोग फिर से उस अच्छे दिन को देख पाएंगे जब यहाँ पे जब हमारे यहाँ क्या था, दूध दही की नदियां बहती थी, वैसे दिन फिर आएंगे जब हम गाय की रक्षा करेंगे। समझ गए बात को, यानी कि अच्छे दिन आएंगे, कब आएंगे, जब हम गाय को पालेंगे, है ना। चलिए अब देखिए, गवाश्यवय लोकांकिक श्रेय लेवंते इतिहास एवात्र प्रमाणम, गाय की सेवा से लौकिक श्रेय की प्राप्ति होती है, इतिहास इसका प्रमाण है। कौन जानती, कौन नहीं जानता है, यद्र, ये मिट गया, यद्र पुवाशांत सह राजा दिलीपो गो सेवाया पुत्रत्वम लेभे, कौन नहीं जानता है कि राजा जो दिलीप, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था ना, याद आया, तो उसमें मैंने आपको बताया था राजा दिलीप के जो संतान थे वो कौन थे, रघु थे, है ना। रघु के नाम पे ही रघुवंश का शुरुआत हुआ, तो रघु के पप्पा दिलीप थे, है ना, बताए थे ना, रामायण वाला पोर्शन में बताए थे। तो कौन नहीं जानता है कि राजा दिलीप को जो पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी, किसके कारण, गाय की, याद आया, जो कामधेनु गाय की बेटी का जो सेवा की थी, बिल्कुल। अब देखिए, गौतम शिष्य शतकाम स्यापी गोशेवे ये तत्व ज्ञानम बभ्रुव, गौतम शिष्य जो है गौतम जी के, यानी कि गौतम बुद्ध के जो शिष्य थे उनका नाम है सत्यकाम, इसने भी गाय की सेवा की और इसे जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। भारत सांस्कृतिक मात्रा मान्यते, भारतीय संस्कृति में गाय को हम लोग माता मानते हैं। वस्तुतः सह मातेव, वास्तव में वह माता ही है। सा सर्वाण्यपि साम्येन पालयन्ति, वह सभी को समान रूप से पालन करती है। एक माता जो होती है उसके 4 पुत्र भले ही हो, लेकिन सभी पुत्र एक समान होते हैं ना। ना केवलम गोरक्षेभ्य एव ददाति सुखानि, ना सिर्फ जो गाय की रक्षा करते हैं उन्हें सुख की प्राप्ति नहीं होती, यानी कि जो गाय है सिर्फ उसके लिए सुखकारी नहीं है, अपितु गोधात के तो भ्यपि, देखिए घात करना, मार डालना, ठीक है। तो जो गाय की हत्या करते हैं उसे भी वो सुख देती हैं। इसको इस सेंस में ले लीजिएगा कि मांस वास बेच करके कमा लेता है, समझ रहे हैं। अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं, कुपुत्र हो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति ही, ये आपने पढ़ा, ये सुना होगा, कब, दुर्गा पूजा में सुने हैं ना, यानी कि कुपुत्र हो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति ही, अर्थात पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती है, समझ गए। तो हम उसे माता मानते हैं लेकिन फिर भी हम उसकी हत्या कर देते हैं ना, फिर भी वो हमें श्राप नहीं देती, हमें समझ रहे हैं बात को। चलिए, तो हमने पैसेज को समझ लिया है, अब इससे संबंधित सवालों को हम लोग हल करेंगे, तो ध्यानपूर्वक देखेंगे पहले सवाल को। अस्य गद्यांशस्य मुख्य उद्देश्यम किमस्ति, इस गद्यांश का मुख्य उद्देश्य क्या है भाई, गो सेवा, बहुत अच्छे, गो सेवा है, मानव प्रेम नहीं होगा, पशु सेवा नहीं होगा, चलिए तो आगे बढ़े, गो सेवा कोई दिक्कत इसमें है, चलिए आगे क्यों रुक करते हैं। चलिए
दूसरा सवाल है, गोनाम कृषि कार्य का संबंध, गाय का कृषि कार्य से क्या संबंध है? तो देखते हैं, गावा दुग्धेन घृतेन च मानवान पोषयन्ति ही। बाबू कृषि कार्य बोल रहा है ना, तो ये सब चीज तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पोषण करने की बात हो रही है ना। ये आंसर हमारा नहीं होने वाला है। अब देखिए, गो दुग्धेन स्वरोगा नाशंति, गाय के दूध से हमारे जो रोग है उसका नाश होता है, ये भी बात बाबू नहीं होगा, क्योंकि कृषि की बात हो रही है, वहां से हम लोग टैली भी करवाएंगे। ठीक है, गो दुग्धेन घृतादिविश्य युवान पृष्ठा भवंती तदा ते कृषि कार्य कुर्वन्ति। भाई गाय के दूध से, घी से युवा पुष्ट होते हैं, मजबूत बनते हैं, और फिर वो कृषि कार्य करते हैं। ऐसा बात नहीं लिखल है भैया। गाय के दूध को खाने से क्या होता है, वो हृष्ट पुष्ट होगा, लेकिन हर युवा किसान बनता है क्या? लॉजिक लगाइए, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। गोजाता वृषा हरले भूमि करसंति, तो ये हो जाएगा। इसको मैच कीजिए, कहां पे दिया गया है। ठीक है, गोनाम कृषि कार्य का संबंध, तो गोनाम कृषि कार्य ये आपको मिलेगा, ये भी आपको पैसेज में मिलेगा। आपको यहाँ वाला पोर्शन को ढूंढना है। ठीक है, तो देखिए कौन सा लाइन में मिला, 5 नंबर में। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, है ना। चित्राली कृषि जी, इसके ऊपर गोजाता वृषा हरले भूमि लिखा है ना, संशोध्यते गृहमानी चितिर अच्छा करसंती, है ना, लिखा है ना। तो यहाँ पे गोनाम बोले ही थे, आपको मिलेगा। तो गोनाम का गोजाता है ना, वृषा हरले भूमि ही, हरले भूमि करसंती। चलिए समझ रहे हैं बात को। गोजाता वृषा हरले भूमि करसंती, यानी कि गाय का जो बछड़ा होता है, जो बैल होता है, वो खेत को क्या करता है, कोड़ने का काम करता है। चलिए समझ में आ गया है। हाँ, तो बाकी सारा ऑप्शन कृषि से संबंध तो नहीं था, हृष्ट पुष्ट बनाने का बात तो अलग हो जाएगा ना। अब देखिए दूसरा हमारा जो सवाल है, देखिए गावा कस्य प्रधानम अंग, गावा कस्य प्रधानम अंग, गाय जो किसके प्रधान अंग है? तो देखिए मानव रक्षण नहीं, कृषि कार्य से नहीं, गाय से कृषि तो होता ही नहीं, बछड़ा से होता है, धर्म से हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये चीज को मिला, ये गावा कस्य, तो ये और ये मिलेगा, ये क्वेश्चन वाला पोर्शन है, ये आपको नहीं मिलने वाला। तो ये लाइन को ढूंढिए, प्रधानम अंग देखिए कहां है, श्वेता का विलो, ये छठे लाइन, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, है ना। हाँ, शायद धर्म से गाव प्रधान अंग लिखा है ना। किसका प्रधान अंग है भाई? धर्मस्य, धर्मस्य। तो देखिए धर्मस्य यहाँ ऑप्शन में, चलिए आपका आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए गाव घृत से की वैशिष्ट्यम, गाय का जो घी, घृत मतलब होता है घी होता है, इसका विशिष्टता क्या होता है? गावे घृतम बलम ददाति, ये हमें बल देता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़े। दिलीप पुत्रतम कथम अलभत, दिलीप को पुत्र रत्न की प्राप्ति कैसे हुई? तो कैसे हुई? गो घृत भक्षण, घी खाने से हुआ। क्या हो जाएगा? गो सेवाया, गाय की सेवा से प्राप्त हुआ। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए समृद्धम इतस्मिन् पदे का कृत प्रत्यय, तो देखिए समृद्धम, इसमें क्या हो जाएगा? लास्ट में मौ लगा है यहाँ। हाँ, ये कौन सा प्रत्यय है? कृत प्रत्यय। इसमें देखिएगा ये चीज जो यूज हुआ यहाँ पे ऑब्जेक्ट के यूज में कितना यूज हुआ है। समृद्धम, वह हमें समृद्ध बन, जैसे वो हमें समृद्ध बनाता है, गाय हमें समृद्ध बनाती है। तो क्या बनाती है भैया? क्या बनाती है गाय हमें? समृद्ध बनाती है। क्या या किसको से जो सवाल का जवाब मिल जाए वो आपका कर्म ही होगा, ऑब्जेक्ट ही होगा। तो यहाँ जो समृद्धम शब्द प्रयुक्त हुआ है ये कर्म के रूप में प्रयुक्त हुआ है, और प्राय ये जो कथ प्रत्यय है ये आपको क्या बताएगा? ये आपको कर्म ही बताएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए स्यात इतस्मिन् पदे का धातु कच लकार, स्यात, है ना। तो ताम युह, तो ताम युह, तो ये विधिलिंग हो जाएगा। तो लगा है ना, ये क्या हो जाएगा? ये प्रथम पुरुष हो, ये प्रथम पुरुष है, प्रथम पुरुष है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो ये जो स्यात है ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका विधिलिंग हो जाएगा, है ना, विधिलिंग हो जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा? ये प्रथम पुरुष है और एक वचन है। ठीक है, आपको सर के द्वारा भेजा गया था नोट्स, उसमें आपने पढ़ा होगा ना कि जैसे लास्ट में देख लेंगे, क्या देख लेंगे? तो रहे, ताम रहे, यू रहे, तो ये क्या हो जाएगा? प्रथम पुरुष हो जाएगा, विधिलिंग का, है ना। क्लियर है? चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसे आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए आयुर्वेद शास्त्रे सर्वदुग्धेषु गोदुग्धम कृतस्य उक्तम, आयुर्वेद शास्त्र में जो कहा गया सभी दुग्धों में गाय का जो दूध है वह कैसा है? पुण्य वाला तो बात नहीं होगा, पवित्र वाला बात नहीं होगा, धर्म वाला बात नहीं होगा। जब दूध की बात हो रही तो उत्तम होगी। चलिए ये चीज भी हम लोग यहां से मैच करवा लेते हैं, है ना। आई होप सो लास्ट वाली लाइन में ही, लास्ट की तरफ ही होगा।
अच्छा, ये दूसरा पैसेज है, ये खत्म हो गया पहला वाला, पहला वाला पैसेज खत्म हो गया। नहीं, आयुर्वेद शास्त्र का जिक्र है। अब देखिएगा, यहाँ पे आपको मिलेगा कहीं लोका नॉन लाइन, 9th लाइन में है। हाँ हाँ हाँ, अच्छा ये हाँ दूसरा पैसेज, ठीक है। पुनः अगली कक्षा में मिलते हैं, धन्यवाद। दूधों में से जो हमारा गाय का दूध है वह कैसा है, तो ये सभी दूधों में कैसा दूध है, ये हमारा सबसे उत्तम है ना। धन्यवाद।